दोस्तों डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पे अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। तो देखिए सबसे पहले अलकनंदा नदी के उद्गम स्रोत की बात करते हैं तो बहुत सारे इसके स्रोत हैं, चाहे सतोपंथ ग्लेशियर की बात करें, पर्वत की बात करें, भागीरथी खर की बात करें, या फिर सतोपंथ लेक की बात करें, या फिर हम बात करें अलका बांक हिमनद की बात करें। तो इन सभी से इसका स्रोत होता है, इन सभी से इसका जल स्रोत आता है और धीरे धीरे यह नदी बनकर एक महान, एक बड़ी नदी बनकर धीरे धीरे चमोली जनपद से होते हुए बाद में जो यहाँ पर देवप्रयाग नामक स्थान है वहां पर अपना संगम बना देती है भागीरथी नदी से। अब देखिए जैसे जैसे ये नदी बनती है ना, आगे आती है, तो शुरुआत में ही इसमें आपको एक जलप्रपात मिलता है और इस जलप्रपात का नाम है वसुंधरा जलप्रपात। देखिए दोस्तों वसुंधरा जलप्रपात से ध्यान रखिएगा कि इसकी हाइट जो आपको मिलने वाली है 112 मीटर के आसपास मिलेगी, तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब यहाँ पर एक पर्वत है कामेट पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत है, यहाँ पर इसका एक पार्ट है और इस पर जो कामेट पर्वत है ना, इसका एक स्थान है जहाँ पे आपको मिलेगा देवताल रक्ताकोण, जो यहाँ पर हिमनद है, ये कामेट पर्वत का एक भाग है, तो वहां पर आपको मिलेगा एक देवताल नामक स्थान और इस देवताल से एक नदी का उद्गम होता है और जिस नदी का नाम क्या है, सरस्वती नदी। और देखिए यह जो सरस्वती नदी है ना, यह जो सरस्वती नदी है केशव प्रयाग में अपना संगम जो अलकनंदा नदी है उससे अपना बनाती है। अब देखिए ये केशव प्रयाग आपको माणा के आसपास मिलेगा, बद्रीनाथ के थोड़ा ऊपर आपको मिलेगा और यहीं पर बात करें इस सरस्वती नदी पर तो एक बहुत ही प्रसिद्ध पुल है जिसमें एक बहुत बड़ा पत्थर है, उससे एक पुल बनाया गया है जिसे भीम पुल के नाम से जो सामान्यतः जो लोग हैं वो जानते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके अलावा यहीं के आसपास आपको कुछ प्रसिद्ध गुफा मिलेगी, जैसे वेदव्यास गुफा मिलेगी, मुचुकुंद गुफा मिलेगी और मुचुकुंद गुफा सचिवालय रक्षक के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि किस स्थान पर है, तो बद्रीनाथ के निकट आपको मिलेगी, यह भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर अलकनंदा नदी है इसके पश्चिम दिशा में एक पर्वत देखने को मिलता है और इसका नाम है नीलकंठ पर्वत। देखिए इस नीलकंठ पर्वत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ऋषि गंगा और इस ऋषि गंगा की बात करें तो यह जो ऋषि गंगा है ना, ऋषि गंगा बहुत सारी है, तो ये वाली जो ऋषि गंगा है ये जो यहाँ पर जो बद्रीनाथ धाम है वहां पर अपना संगम बनाती है। और देखिए दोस्तों जो बद्रीनाथ धाम है ना, इस बद्रीनाथ धाम की बात करें तो इसे विशालपुरी भी कहते हैं, शाश्वत धाम भी कहते हैं। ग्राम विकास अधिकारी या फिर कनिक साहब में पूछा गया था कि शाश्वत धाम कहा गया है, तो बद्रीनाथ धाम को कहा गया है, इसी को कहा जाता है। योग सिद्धा मुक्ति प्रदा भी इसी के नाम है। अब यहाँ पर आप देखोगे इससे थोड़ा नीचे आने पर खिराव गंगा इसकी सहायक है और यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ और सहायक है जैसे हेमकुंड हो गया, इसके अलावा यहाँ पे बात करें भूंडारघाट हो गया, पुष्पावती नदी हो गया और यहाँ पे घनगरिया, यहाँ पर ये हो गया गोविंद घाट। तो देखिए एक बार समझाता हूँ इस चीज को। देखिए जो यहाँ पर पुष्पावती नदी है ना, तो वैसे पुष्पावती नदी यहाँ पे दिखाने के लिए जगह नहीं है दोस्तों, तो ये पुष्पावती नदी काफी ऊपर से यहाँ पे आती है और यहाँ से ऊपर से होते हुए आते हुए और यहाँ पर जो यहाँ पर लक्ष्मण गंगा है, देखिए यहाँ पर बात करें घनगरिया नामक स्थान पर, यहाँ पर भूंडारघाट जो नदी है इससे अपना संगम बना देती है और इसके बाद जो पुष्पावती नदी है और भूंडारघाट है लक्ष्मण गंगा के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर लक्ष्मण गंगा बाद में जो बनती है ये गोविंद घाट नामक स्थान पर जो अलकनंदा नदी है उससे संगम बनाती है। तो इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से होकर गुजरती है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा और नीचे आने पर पांडुकेश्वर स्थान आपको मिलेगा और बहुत सी स्थान आपको मिलेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर कुलकुल श्रेणी आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है धौली गंगा नदी। और देखिए ये पश्चिमी धौली गंगा नदी है, ध्यान रखिएगा धौली गंगा नदी दो है, एक पूर्वी है एक पश्चिमी है। पश्चिमी वाली चमोली जनपद में बहती है और पूर्वी वाली पिथौरागढ़ जनपद में बहती है। और यह जो धौली गंगा है इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है गिरथी गंगा या गिरथी नदी। तो पूछा भी जा चुका है कि गिरथी नदी किसकी सहायक है, धौली गंगा की सहायक नदी है, यानी पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदी है। और यहीं पर बात करें जो ये धौली गंगा है ना, ये जो विष्णु प्रयाग है वहां पर अपना संगम बनाती है। और बाकी दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जो धौली गंगा है ना इसकी एक सहायक नदी है ऋषि गंगा और ऋषि गंगा में हाल ही में भयंकर बाढ़ भी आई थी, आपने देखा होगा। और यहाँ पर बात करें कुछ परियोजना की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर विष्णु गंगा से थोड़ा नीचे आने पर, विष्णु प्रयाग से काफी नीचे आने पर विष्णुगाड पीपल कोटी परियोजना आपको मिलती है जिसकी क्षमता 440 मेगावाट है। और बाकी अगर यहीं पर बात करें कुछ और परियोजना की
तो देखिए यहाँ पर मलारी, झेलम और लाता, यह जो तीनों परियोजना है ना, मलारी, झेलम और लाता, ये आपको मिलती है यहाँ पर धौली गंगा में। तो पूछा भी जा चुका है कि जो मलारी परियोजना है किस नदी पर है, तो धौली गंगा पर है। झेलम परियोजना, लाता परियोजना ये किस नदी पर है, धौली गंगा पर है। और यानी इसका मतलब होगा ये चमोली जनपद की बात करें, ठीक है। और यहीं पर बात करें दोस्तों कुछ और परियोजना की, यह तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, तो यह भी किस पर है, ये धौली गंगा पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये परियोजना है, आप सभी समझ रहे होंगे कि जैसे कौन कौन सी परियोजना देखी। एक आपने देखा विष्णुगाड़ पीपलकोटी, तपोवन विष्णुगाड़ यहाँ पर जिसकी क्षमता 520 मेगावाट है। मलारी, झेलम, लाता परियोजना आपको मिलने वाली है, ये धौली गंगा पे आपको मिलेगी। और ऋषि गंगा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये चीजें दोस्तों आपने देखी है, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब जरा नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं, चमोली जनपद से ही थोड़ा नीचे आते हैं, विष्णुप्रयाग से थोड़ा नीचे आते हैं, तो एक कल्प गंगा नदी है। और इस जो कल्प गंगा नदी है ना, ये यहाँ पर अलकनंदा नदी से अपना संगम बनाती है। कल्प गंगा नदी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस पर एक परियोजना है, उर्गम घाटी क्षेत्र से होकर गुजरती है और 3 किलोवाट की एक क्षमता है जो हेलंग घाटी से है, कल्प गंगा नदी पर ही है। तो पूछा जा चुका है, छोटी छोटी परियोजना पूछी जाती है अक्सर। उर्गम परियोजना किस नदी पर है, कल्प गंगा नदी पर है। किसकी सहायक है, यहाँ पर अलकनंदा नदी की सहायक है। अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे कुछ और सहायक है, जैसे गरुड़ गंगा हो गया है, इसके अलावा पाताल गंगा हो गया है, बिरहा गंगा हो गया है, जिसमें यहाँ पर एक झील का निर्माण होता है और 1970 में यहाँ पर एक झील जो होती है टूट जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इधर आपको मिलेगा तुंगनाथ स्थान और यहां से एक नदी निकलती है और जिसका नाम है बालखिला नदी। तो बालखिला नदी भी यहाँ पर किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। और यहीं पर नंदा घुंगटी पर्वत और नंदाकोट के क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम नंदाकिनी है। और नंदाकिनी की बात करें तो नंदाकिनी नदी की आपको यहाँ पर मिलेगी, जो संगम होता है ना नंद प्रयाग से होता है। तो दूसरा यहाँ पर हमारा प्रयाग जो बनता है वो नंद प्रयाग, सबसे ऊपर था विष्णु प्रयाग और उससे नीचे है नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी पे, विष्णु प्रयाग धौली गंगा नदी पे। और यहीं पर दोस्तों अगर थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा पिंडारी ग्लेशियर और यहीं से पिंडारी नदी का उद्गम होता है। और यह जो पिंडारी नदी है ना, यह जो पिंडारी नदी है कर्णप्रयाग नामक स्थान पर अपना संगम बनाती है। तो देखिए इसने अपना संगम बना दिया है कर्णप्रयाग नामक स्थान पर। और इस पिंडारी नदी की बात करें तो एक सहायक नदी है जिसका नाम है कफनी गाड़। तो देखिए दोस्तों कफनी गाड़ नदी किसकी सहायक है, ऐसा प्रश्न यूके शशि ने भी हाल ही में पूछा था कि कफनी गाड़ किसकी सहायक है, तो ये पिंडारी नदी की सहायक नदी है। और अब जरा यहाँ पर देखिए कि थोड़ा और नीचे आने पर दूधातोली श्रेणी है जो आपको चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में मिलेगा। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आटागाड़ नदी। और देखिए दोस्तों आटागाड़ नदी काफी प्रसिद्ध है। अब जरा परियोजना की बात करते हैं इस नदियों में। तो नंदाकिनी में आपको एक परियोजना देखने को मिलेगी, वो है बनाला। और यहीं पर आपको देखने को मिलेगी राजवक्ती। तो नंदाकिनी की 2 प्रसिद्ध परियोजना है, एक है राजवक्ती और एक दूसरी है बनाला। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा और आने पर पिंडारी नदी पर, तो पिंडारी नदी पे पडुली डैम मिलेगा, मेलखत डैम आपको मिलेगा और यहीं पर आपको बगोली डैम मिलेगा। तो पूछा जाएगा कि जो पडुली डैम है, बगोली डैम है, मेलखत डैम है, ये किस में है, तो ये पिंडारी नदी पे है, चमोली जनपद में है। इसके अलावा देखिए इसके अलावा भी आपको यहाँ पे कुछ और मिलेगा, बंगरी और देवसारी डैम। तो देखिए दोस्तों पिंडारी नदी पर बहुत सारी परियोजना है, बगोली, पडुली, मेलखेत, बंगरी, देवसारी। तो ये सभी परियोजनाएं किस पे हैं, ये पिंडारी नदी पर है। और बाकी दोस्तों इन फैक्ट को जरूर ध्यान कीजिएगा, अच्छे इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं और देखिए जैसे हम नीचे आते हैं तो चोराबाड़ी जो ग्लेशियर है यहाँ पर केदारनाथ में, तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी नदी है। और यह मंदाकिनी जो नदी है ये रुद्रप्रयाग में अपना संगम बनाती है। और इसी मंदाकिनी नदी की बात करें तो यह केदारनाथ धाम से होकर गुजरती है, केदारनाथ धाम के तट पर है। और केदारनाथ धाम के ही नजदीक है, लगभग 8 किलोमीटर के आसपास जो ये वासुकी ताल है, ये दोनों जगह आता है। देखिए जो वासुकी ताल है ना, ये थोड़ा बहुत यहाँ पे टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत भी और थोड़ा बहुत यहाँ पे रुद्रप्रयाग के अंतर्गत भी आता है। यहाँ से दोस्तों नदी निकलती है, जैसे कि बात करें यहाँ पे सोनगंगा हो गया जो सोनप्रयाग में मिलती है। इसके अलावा मधमहेश्वर क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, मधुगंगा है। और ये कालीमठ के आसपास अपना संगम बनाती है। रावण गंगा की बात करें तो ये बांसवाड़ा क्षेत्र में अपना संगम बनाती है, यहाँ पर जो रुद्र गंगा है, यानी यहाँ पे बात करें जो मंदाकिनी नदी है इससे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम आते हैं तो रुद्रप्रयाग से थोड़ा नीचे उत्यासू डैम आपको मिलता है,
मेगावाट इसकी क्षमता है। पौड़ी गढ़वाल में आपको मिलता है। देखिए दोस्तों, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं है, इसलिए आपने बहुत जगह देखा भी नहीं होगा। तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रस्तावित है। उत्यासू डैम 1000 मेगावाट क्षमता है। इसके अलावा इससे नीचे आपको मिलता है जल विद्युत परियोजना श्रीनगर की, जो 300 मेगावाट की क्षमता है। और इसकी क्षमता ध्यान रखिएगा, श्रीनगर की ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बाद में दोस्तों भागीरथी नदी पे अपना संगम बना देती है, भागीरथी नदी से देवप्रयाग नामक स्थान पर। तो देखिए दोस्तों, अलकनंदा नदी तंत्र से संबंधित बातें यहाँ पर ये थी।